नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ लंका कांड की व्याख्या। वहाँ दशानन जाग कर करैं लाग कछु जग, राम विरोध विजय चाहै, सठ हट बस अति अग। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपद जाय रघुपति सुनाई, नाथ करैं रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहे अभागा। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवो नाथ बेग भट बंदर, कहें विधन से आव दस कंधर, प्रातः होत प्रभु सुभट पठाए, हनुमदादे अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए और यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतिक कूद चढ़े कपिलंका, पैठ रावण भवन असंका, यज्ञ करत जबहि सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विसेखा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रन तन लज भाज ग्रह आवा, यहाँ आय बक ध्यान लगावा, अस कहे अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। यहाँ ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करे कोप कप गए, दसन लातन मारही, धर के से नार निकार बाहिर, ते अति दीन पुकारही, तब उठे क्रोध कृतांत सम गए, चरण बानर डारही, यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देख मन महु हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ घर से बाहर घसीट लाए हुए अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। जग विध्वंस को सल कप आए, रघुपति पास चले निशाचर क्रोध होए, त्याग जीवन की आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जी ने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चलते होए अति अशुभ भयंकर, बैठेंगे दे उड़ाए सिरन पर, भयो काल वस काहू न माना, कहे से बजा बहु जोध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गीद उड़ उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चर अनी अपारा, बहु गजरथ पदाद अशवारा, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह नल कहाँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और
पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवतन आस्तुति कीनी, दारुण विपत हमें यही दीनी। अब जन राम खिला बहु एही, अतिशय दुखित होत बह देही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहै सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं, उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए हैं, गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिरामा। कट तट पर कर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुख, कट कशो भुजदंड। सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखाकर, कट कशो भुजदंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लसो। कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमय, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अच्छा सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हरस सुर बरसै सुमन अपार, जय 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 करुणानिधे छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी, कसमसात आई अति घनी, देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जन घन घटा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरबार चमकै, जन धान से दामिनी दमकै। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजै मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिक्काड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंघोर विपुल नभ छाये, मनो इंद्रधनु उए सुहाये। उठे धूर मानो जल धारा, बान बुंद भय भ्रष्ट अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई।
धो दे से पर्वत करहीं प्रहारा, वज्रपात जनु बारहीं बारा। रघुपति कोप बाण झर लाई, घायल भय निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चेक करहीं, घोर में जहाँ तहाँ महीं परहीं। श्रवहीं शैल जनो निर्झर भारी, सो नित सर का दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरता चली, परमें अपावनी दो कूल दल रथ। रेत चक्र अवर्त बहित भयावनी, जलो जंतु गज पद चर तो रग खर। विविध वाहन को गनय सरसक्त तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घन। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भमर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर हैं जनु तीर तरो, मज्जा बहु बह फैन। कादर देख डरें तहाँ, शोभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बिताला, प्रमथ महाझो टिंग काराला। काक कंक लय भुजा उठाई, एक ते छीन एक लय खाई। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगढ़ उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहें ऐस्यों सौ घाई, सठो तुम्हारे दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनो अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल हुए व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खेचहि गीत आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। भाव भट बाहें चढ़े खग जाही, जनु नावर खेलें सर माही। गिर आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगन भर भर खा पर संचय, भूत पिशाच बधू नव नंचय। भट कपाल कर ताल बजावें, चामुंडा नाना विध गावें। योगिनियाँ खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बो के निकर कट 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 हैं, खाए हुआ हैं अगाहें दपट।
कोटन रुंड मुंड मुन डोलें, शीश परे मह जय जय बोलें। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों और काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलें जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं, खपरन खग अलोज जो जय सुभट भटन डहावहीं। बानर निशाचर निकर मरदय राम, बलधर पित भये संग्राम अंगन सुभट शोभय, राम सर निकरन है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय बेचारा भानस चर संघार, मैं अकेले कपि भालु बहो, माया करूं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभहि पया दे देखा, उपजाऊ रे अत क्षोभ विशेखा, सुरपत निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातल लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातले हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ देव्य अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हैं। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कप बल पाए बिसेखी, सही न जाए कपन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर बाँची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देख मरकट, भालु मन अत अप डरे जन, चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सुता चित वहीं खरे, निज सैन चकत बिलोक हस सर, चाप सज कौशल धनी, माया हरि हर निमिष मोहर, से सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरे राम सब तन चिताए, बोले वचन गंभीर, द्वंद्व युद्ध देखो सकल, श्रमित भये अति वीर। फिर श्री राम जी सब की ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।
अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हु जे भट संजोग माही, सुन तापस मैं तेन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है और लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खर दूषण विराध तुम मारा, बध्यो व्याध एव बाल बिचारा। निश्चर निकर सुभट संघार्यो, कुंभकर्ण घन नादहि मार्यो। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का वध व्याध की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजो बयरो सब लेऊं निवाही, जौरन भूप भाज नहीं जाई। आज करो खलो कालो हवाले, परयो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुन दोरे वचन काल बस जाना, बेहस वचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपस जन दिखावो मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जन जल्प ना कर, सुजसु नासै नीत सुनहि। करें क्षमा संसार महापुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागही। एक कहें कहें करें अपर, एक करें कहते न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीत सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल गुलाब आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते हैं और दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुन बेहसा, मोय सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। जिस ओर हाथ काटते ही श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहे दोरे वचन क्रोध 10 कंधर, कुल से समान लाग सर। नाना कार्य सिली मुख धाये, दिसे अरुबिद से गगन मह छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों
आकार के बाण छोड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ो रघुबीरा, छन मोजरे निशाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पंवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल होय रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत्यवान सारथी मारस, पर्यो भूमि जय राम पुकारस। राम कृपा कर सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध मोह पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथ को 100 बाण मारे। हुए श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथ को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जोध विरोध रघुपत, त्रोण सायक कसमसे को दंड। धुन अति चंड सुन मनु, जाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपत, कमठ भू भू धर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गए मय, देख कौतिक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कस मचाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतिक देखकर देवता हंसे। तान्यू चाप श्रवण लगे, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जनु उर्गा, प्रथम हत्यु सारथी तुरगा। रथ भंजन हत केतु पताका, गरजा अत्यंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत यान रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से विधि नाना। विफल होय सब उद्यमता के, जिम पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं, जैसे पर द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज 4 मह मार गिरावा। तुरग उठाए कोप रघुनायक, खींच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण ने सिर सरोज बन चारी, चल रघुबीर सिली मुख धारी। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निसर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 10 बाण मारे और आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले।
सेवत रुधिर धायऊ बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनो सर संधाना। तीस तीर रघुवीर पवारे, भोजन समेत शेष मह पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुण्य भये नबीन, राम बहुर भुजा सिर छीन। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत छटत पुण्य नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही हुए तुरंत फिर नए हो गए। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज शीसा, अति कौतिकी कौशलाधीसा। रहे छाये नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित के तो अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशल पर श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु के तो अनेक नभ पत, सेवत सोनित धावहीं रघुवीर तीर प्रचंड लागहीं। भूमि गिरन न पावहीं, एक एक सर सिर निकर छेद। नभ उड़ते में सोहहीं, जन कोप दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ बिंदु तुद पोहहीं। मानो अनेकों राव और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हों। जिम जिम प्रभु हरता सुसिर, तिम तिम होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमें, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उससे उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।